प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। रात के 9 बज रहे हैं, वक्त हो चला है न्यूज 18 प्राइम का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। न्यूज 18 प्राइम में हम आपको दिखाएंगे आखिरकार देश दुनिया के साथ साथ प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरें कौन सी हैं। लेकिन पहले आज शुरुआत करेंगे कर्नाटक विधानसभा के चुनाव को लेकर के खबर के साथ, और इसी के मद्देनजर भाजपा अपनी तैयारी में जोर शोर से जुटी हुई है। इसी दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कर्नाटक के दौरे पर लोगों से मुखातिब होकर के कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने चित्रदुर्ग में रोड शो किया। रोड शो करते वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने छल्लाकेरे में राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेश में कहते हैं कि भारत में प्रजातंत्र खत्म हो गया है, कांग्रेस चुनाव नहीं जीते तो प्रजातंत्र खत्म हो गया, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऐसे ही हैं राहुल गांधी। साथ ही नड्डा ने कहा कि अमेरिका यूरोप को भी कहते हैं कि भारत में दखल दो और प्रजातंत्र बचाओ। सबसे पहले तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज मलाकाल-मुरु में आप सबके साथ इस विजय संकल्प यात्रा में शामिल होने का मौका मिला है। और जब मैं इस पवित्र धरती पर आया हूं, जो विजयनगर साम्राज्य की दृष्टि से एक अपना स्थान रखता है, तो सबसे पहले मैं यहां नुनकी मलय सिद्धेश्वर काल भैरव को नमस्कार करके नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। तो वहीं नड्डा के इस बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। खड़गे ने नड्डा के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि वे खुद ही राष्ट्र विरोधी हैं और दूसरों को वे राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देखो, खुद ही वो पहले से एंटी नेशनल है। तो आजादी के वक्त भी उन्होंने कभी देश को आज़ादी दिलाने में पार्टिसिपेट नहीं किया और वो खुद ही एंटी नेशनल है और दूसरों को एंटी नेशनल बोल रहे हैं क्योंकि उन पे पास कोई मुद्दा नहीं है कि आज जो सामान्य जनता फेस कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लंदन में दिए गए भाषण पर बीजेपी घेर ही रही है। इधर दिल्ली पुलिस ने भी उन्हें नोटिस थमा दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जनवरी 2023 में श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक यौन शोषण के मामले के बारे में बताया था। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट का संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को सवालों की पूरी लिस्ट भेजी है। पुलिस ये जानना चाहती है कि उनके पास कौन कौन सी पीड़िताएं गईं और सुरक्षा मांगी। पुलिस के मुताबिक राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि एक केस था, एक लड़की का, उसका रेप हुआ। मैंने पूछा कि क्या हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। उसने कहा कि पुलिस को फोन मत करो, नहीं तो मेरी बदनामी होगी। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने एएनआई से कहा कि हमने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एक नोटिस जारी किया, उनसे उन पीड़ितों की जानकारी मांगी जो उनके पास यौन शोषण की शिकायतें लेकर पहुंची और सुरक्षा देने के लिए कहा। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट्स पर संज्ञान लिया और सवालों की लिस्ट राहुल गांधी को भेजी है। तो वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की है और बैठक के बाद कर्नाटक की 224 सीटों में से 110 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं। पार्टी पहली लिस्ट 20 मार्च के बाद जारी करेगी, जिसमें 4 से 5 सीटों को छोड़कर सभी मौजूदा विधायकों के टिकट उनको दिए जाएंगे। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने सीईसी की बैठक के बाद एसडीपीआई के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि हमने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है, हम अकेले आए हैं, हम अकेले ही लड़ेंगे और जीतेंगे। सीईसी की मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल हुए। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले को लेकर आरोपी मनीष सिसोदिया को ईडी के 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। ईडी ने उनकी 7 दिन के रिमांड की मांग की थी। अब सिसोदिया को 22 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में कहा कि उन्हें लंबे वक्त तक बिठाकर रखा जाता है, जबकि पूछताछ सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की जाती है। स्पेशल सीबीआई जज एमके नागपाल कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि सिसोदिया के रिमांड की जरूरत है। उन्होंने बताया कि दिल्ली आबकारी विभाग के आलोक श्रीवास्तव से सिसोदिया का आमना सामना करवाया गया। रोड लंबा खींचे ना।
5 days की फर्दर रिमांड ऑर्डर किया है। नाउ मिस्टर मनीष सिसोदिया विल बी प्रोड्यूस्ड एट 2 PM रिमांड एप्लीकेशन, सीबीआई की रिमांड एप्लीकेशन। सारे के सारे उसके ऊपर चढ़े हुए हैं। एक नया तथ्य आज ईडी ने कोर्ट के सामने नहीं पेश किया। करते रहिए उसको, बंद मत कीजिए। उनको फर्दर रिमांड चाहिए। तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस अब देश में गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा देने और भारतीय परंपराओं के विस्तार में जुट गया है। इसी के तहत शुक्रवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली के लाल किला परिसर में 4 वेदों में से एक सामवेद का उर्दू अनुवाद लॉन्च किया। ये किसी वेद का अब तक का पहला उर्दू अनुवाद है। सामवेद का उर्दू में अनुवाद फिल्म निर्माता इकबाल दुर्रानी ने किया है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब हार गया और मोदी जीत गए। दुर्रानी ने आगे कहा कि दारा शिकोह ने उपनिषदों का उर्दू में अनुवाद किया और वे वेदों का अनुवाद करना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब ने उसे मरवा दिया। 400 साल बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में वो सपना मैंने पूरा किया है। मैं चिंतक हूं, फिर भी मुझे क्यों बुलाया? और यह भी मन में आता था मैंने हाँ क्यों की, वो तो बात समझ में आती थी। डॉक्टर दुर्रानी मुझे मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा, जिस कदर कहा, जिस भाव से कहा, तो मुझे हाँ करनी ही पड़ी। और यहां आने के बाद मेरे समझ में बात नहीं आ रही थी, लेकिन एक बात समझ में आती है अब। सामवेद वेद का अंग है। वेद को हम धर्म ग्रंथ कहते हैं, लेकिन उस धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं है, पूजा उसका एक अंग है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बाबा बागेश्वर धाम की। बाबा बागेश्वर लगातार सुर्खियों में हैं। अपनी पर्चियों के लिए मशहूर बाबा अब एक और पर्ची निकाल रहे हैं। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। बाबा बागेश्वर के चमत्कार को चुनौती देने के बाद शुरू हुआ विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि बाबा ने हिंदू राष्ट्र का पर्चा निकाल दिया। बाबा का पर्चा निकला तो उस पर सरेआम चर्चा होने लगी। बाबा के विरोध में आवाज उठने लगी, लेकिन बाबा कहां मानने वाले थे। बाबा अब 4 बच्चे और शादी कराने का फॉर्मूला लिया। जिनके ब्याहनी में भी सुनो, ब्याह करो, 3-4 बाल बच्चे हों, 2 ढैया राम के नाम। जैसे ही मंच से बाबा ने फॉर्मूला सार्वजनिक किया तो बवाल शुरू हो गया। बाबा ने फॉर्मूला मध्य प्रदेश में दिया और उस पर मचे बवाल की गूंज उत्तर प्रदेश में सुनाई दी। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद और उलेमा बोर्ड के काजी सैयद अनस अली ने उन पर जमकर निशाना साधा और धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद बिफर गए। वो करें, वो अपने समुदाय से वो कह रहे हैं, वो करें, करते क्यों नहीं करें? ये तो ये इनसे पहले तो केंद्र के एक मंत्री ने कहा वो हिंदू लोग बच्चे ज्यादा पैदा करें, उनके खाने पीने का, उनका पढ़ने लिखने का भी इंतजाम करो। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने ज्यादा बच्चे होने की जो वजह बताई वो समझ के परे थी। उनके भी वो करें, वो अपने समुदाय से वो कह रहे हैं, वो करें, करते क्यों नहीं करें? ये तो ये इनसे पहले तो केंद्र के एक मंत्री ने कहा वो हिंदू लोग बच्चे ज्यादा पैदा करें, उनके खाने पीने का, उनका पढ़ने लिखने का भी इंतजाम करो। उलेमा बोर्ड के काजी ने भी 4 बच्चे वाले बयान का विरोध किया, साथ ही बागेश्वर सरकार को नसीहत भी दी है। और ये गद्दी पे बैठ गए हैं और भक्ति करवा रहे हैं, छोटा भाई क्राइम कर रहा है, पूरी दुनिया को खबर है इस बात की, पैर दबा रहे हैं अपने से बुजुर्ग लोगों के। अभी कुछ दिन पहले मैंने फोटोज और वीडियोस देखे थे। तो मेरा ये कहना है कि अपनी जबानी प्रवचन देने से अच्छा ये है कि इंसान को इंसानियत सिखाइए आप। दावा किया जा रहा है कि पर्चा निकालकर प्रवचन देते देते बाबा बागेश्वर सरकार हिंदू राष्ट्र और राम के लिए बच्चे पैदा करने की वकालत अचानक कतई नहीं कर रहे हैं।
वहीं लोकसभा में 5वें दिन की कार्यवाही शुरू होने के 20 मिनट बाद ही खत्म हो गई। सदन में नारेबाजी के चलते अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी को बोलने दो के नारे लग रहे थे और जबकि बीजेपी पिछले 4 दिन से राहुल गांधी के कैम्ब्रिज वाले बयान पर माफी मांगने की लगातार मांग करते हुए मुद्दा उठा रही है। राज्यसभा में भी सोमवार तक के लिए स्थगित करने का ऐलान किया गया। उधर सदन के स्थगित होने के बाद कांग्रेस सांसदों समेत विपक्षी दलों ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे के साथ मिलकर महात्मा गांधी की मूर्ति के पास विरोध प्रदर्शन भी किया है। तो वहीं श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने भारत सरकार के एक अधिकारी का भेष बनाकर रह रहे एक बहरूपीय को गिरफ्तार किया है। सवाल इसे लेकर के कई खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी ने नेटवर्क बनाकर कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान गुजरात के किरण पटेल के रूप में की गई, जो 1 महीने से श्रीनगर के एक नामी होटल में ठहरा हुआ था। उसके खिलाफ श्रीनगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने कश्मीर में कई जगहों का दौरा किया, JD+ सुरक्षा भी ली और इतना ही नहीं, सेना से भी सुरक्षा प्राप्त की, पुलिस सुरक्षा का भी इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि जालसाज उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों से मिला था। उससे कई एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। वे अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उसे किसी संवेदनशील मामले की जानकारी उसके पास थी। उसके फोन रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं, किन किन लोगों के संपर्क में था। सुरक्षा एजेंसियां ये भी खंगाल रही है कि क्या वो केवल एक शख्स था या किसी विदेशी खुफिया एजेंसी से उसके संबंध, यानी कि वो दूसरे देश के लिए जासूसी तो नहीं कर रहा था। गुजरात पुलिस के मुताबिक किरण पटेल फर्जी IAS अधिकारी बताया गया है। इसने अहमदाबाद में करोड़ों की ठगी की थी। किरण पटेल सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी ठग चुका है। तो वहीं रिलायंस फाउंडेशन दृष्टि ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सेवा के 20 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर फाउंडेशन की तरफ से मराठी में ब्रेल अखबार लॉन्च किया गया। इस दौरान फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने खुशी जताते हुए कहा कि दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में रोशनी, खुशी और आत्मनिर्भरता लाने के सपने के साथ शुरू हुआ कार्यक्रम अब एक आंदोलन बन गया है। आपको बता दें कि दृष्टि के तहत 20,500 से ज्यादा लोगों ने मुफ्त में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करवाए और 1,75,000 से ज्यादा लोगों की आंखों की देखभाल की गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। शांति निकेतन, शिक्षा की इस नगरी का नाम सुनते ही तन मन में शांति का एहसास होता है। फिर तो जिसने उसके दर्शन कर लिए उसकी बात ही क्या। अभिनेता अनुपम खेर ने भी शांति निकेतन में कुछ सुकून के पल बिताए हैं। अनुपम खेर उन अभिनेताओं में से हैं जो सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं। अपने खास दोस्त सतीश कौशिक के निधन से व्यथित अनुपम ऐसी कई जगहों का भ्रमण कर रहे हैं जिनसे उन्हें मन का सुकून मिल रहा है। अनुपम खेर ने बोलपुर के शांति निकेतन के विश्व भारती स्कूल का भी विजिट किया, जहां के अनुभवों को उन्होंने ट्विटर पर वीडियो के जरिए शेयर किया है। शांति निकेतन पहुंचने पर अंगवस्त्र प्रदान कर अनुपम खेर का स्वागत किया गया। इसके बाद वे उस कमरे में गए जहां कविंद्र रविंद्रनाथ रहा करते थे। अनुपम ने गुरुजी की यादों को नमन किया और फिर मेज का भी साक्षात्कार किया जिस पर गुरुजी लिखा करते थे। विजिट रजिस्टर में एंट्री के बाद उन्होंने गुरुदेव को मिले नोबेल पुरस्कार के भी दर्शन किए और फिर वहां पहुंच गए ज्ञान के भंडार लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में उन्होंने गीतांजलि की फर्स्ट एडिशन भी देखी। दिस इज द ज्ञान का भंडार, द लाइब्रेरी और Rabindranath Tagore ji. My God, look at this. I am the wealthiest man right now. Look at this. Unbelievable. And kept as it is in Shanti Niketan. अभी भी यहाँ से उस जमाने की किताबों की खुशबू आ सकती है। This is the first ever edition of Gitanjali by Rabindranath Tagore, and there is also a handwritten note by Gurudev somewhere here. अनुपम खेर ने ग्लास हाउस और ओपन क्लासरूम के भी अनुभव लिए। वहां अनुपम से ऑटोग्राफ के लिए छात्रों में होड़ सी मच गई। फिर एक शानदार फोटो सेशन और अंत में शांति निकेतन के ऑडिटोरियम में बंगाल के सांस्कृतिक विरासत के समृद्ध पहलुओं से रूबरू हुए और दिल में सुखद तस्वीर संजोए विदा हुए। रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो यहाँ